हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले कि आपके डीएम आपसे क्या छुपा रहे हैं। अगर वो मैरिड है तो, और अगर वो सिंगल है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज, इसकी रीडिंग के एंड में हम यूज़ करेंगे कुछ चार्म्स भी, तो बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं कि डीएम क्या छुपा रहे हैं आपसे। बहुत सारी बातें आ रही है कि आपके डीएम सिंगल है तो क्या छुपा रहे हैं। आते ही जा रहे हैं कुछ कार्ड्स, ठीक है, हो गया। और अब देखेंगे डीएम आपसे क्या छुपा रहे हैं, अगर वो कमिटेड या मैरिड या कुछ भी है तो। गाइस, मैं आपको एक ट्विन फ्लेम के बारे में बात बताना चाह रही हूँ। आप अगर ये सोच रहे हो कि आपका यूनियन हो जाएगा और आप कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखना चाहते, आप इसके बारे में डीप इंफॉर्मेशन नहीं गेन करना चाहते, आप हीलिंग नहीं करना चाहते और आप सोच रहे हो कि आपका यूनियन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ट्विन फ्लेम के कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, कुछ बहुत सारी बातें होती है जो समझनी पड़ती है, बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें होती है, बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं, बहुत कुछ होता है इस जर्नी में जो आपको डिटेल में समझना होता है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान चाहिए होता है। आप इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इतना कुछ सीखने के बाद और समझने के बाद आपको सरेंडर ही करना पड़ता है। सरेंडर लास्ट स्टेप होता है। आपने बहुत कुछ सीख लिया, आपने बहुत कुछ हीलिंग कर ली, उसके बाद सरेंडर इज़ द लास्ट स्टेप। सरेंडर के बिना नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ जानना ज़रूरी है, बहुत कुछ सीखना ज़रूरी है, बहुत कुछ समझना ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि बस हो जाएगा यूनियन, ऐसे नहीं होता है। अगर आप कोई चीज़ को पकड़ के बैठ गए तो वो आपके यूनियन का बहुत बड़ा ब्लॉकेज भी बन सकता है। तो प्लीज़ अपने यूनियन के कॉन्सेप्ट्स में अटक के मत रह जाइए। अगर आपने बहुत कुछ सीखा और समझा है, वो सीखा और समझा भी आपके लिए एक ब्लॉकेज बन सकता है। तो जैसे कभी कभी मेरा खुद का नॉलेज मेरे लिए एक ब्लॉकेज बन जाता था कभी कभी। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, यही बताना चाह रही हूँ कि जितना आपके पास नॉलेज है वो सीखना है, समझना है, उसको एब्जॉर्ब करना है और कहीं बैक ऑफ द माइंड रखना है, क्योंकि कभी कोई बैड टाइम आ जाए, गोस्ट ब्लॉक हो जाओ, तो वो आप नॉलेज आपको सहारा देगा। इसकी वो नॉलेज से ना ही आप अपने डीएम को मैनिपुलेट कर सकते हो, ना ही वो नॉलेज आपको क्या घमंड आपको आपके डीएम तक लेके जा सकता है, और ना ही आप वो नॉलेज को कितना भी आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर लो और उस हिसाब से, उस नॉलेज के हिसाब से अपना डे बाय डे प्लान करने लग जाओ, यूनियन नहीं होता है। यूनियन एक सरेंडर के बाद ही होता है, क्योंकि आपने उस पर्सन से मिलने के लिए कोई मेहनत नहीं की। यूनिवर्स ने आपको उस पर्सन से मिलाया, यूनिवर्स ने आपको एक अच्छा टाइम उस पर्सन के साथ दिखाया। यूनियन जो है वो सपने भी आपको यूनिवर्स ने दिखाया, और यूनियन कराने की शक्ति भी यूनिवर्स के पास ही है। डोंट यू डेयर ट्राई टू टेल कि यूनिवर्स को क्या करना चाहिए आपका यूनियन कराने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स को कोई ऑर्डर नहीं करता है, उसके साथ काम किया जाता है या उसके गाइडेंस के अंडर काम किया जाता है। ठीक है, कोई आपका इधर आदेश सुनने के लिए नहीं बैठा है। तो अपने दिमाग से बहुत सारी चीज़ों को हटा दीजिए। चलिए अभी हम देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, आपके डीएम क्या छुपा रहे हैं आपसे, वो देखने की कोशिश करेंगे। आपके डीएम कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि आपने इस कनेक्शन में बहुत मेहनत की है। वो आपकी डीएम ये भी छुपा रहे हैं कि वो जानते हैं कि आप बहुत ही स्पिरिचुअली पावरफुल इंसान हो। आपके डीएम ये भी छुपा रहे हैं कि वो जानते हैं कि आप उनको मैनिफेस्ट करते थे और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, छुप छुप के आपको मैनिफेस्ट करते हैं आपके डीएम। ये भी आपके डीएम छुपा रहे हैं आपसे, अगर वो सिंगल है तो, कि उनका हार्ट ब्रोक हो चुका है, उनको सब जगह से धोखा मिल चुका है और वो बस पेशेंटली बैठे हैं। वो ये भी छुपा रहे हैं, वो जानते हैं कि आप उनके लिए क्वीन ऑफ कप्स हो, आप उनके से प्यार करोगे, उनको की केयर करोगे, उनको खाना ला कर दोगे, उनकी सेवा करोगे,
आप बहुत एक अच्छे लविंग और केयरिंग वाइफ बनोगे या हस्बैंड बनोगे, आपके डीएम जानते हैं ये बात को, ठीक है, कि आप उनसे प्यार करते हो और आप उनके लिए ये सब करना चाहते हो। और कहीं ना कहीं आपके डीएम ये भी छुपा रहे हैं कि वो आपको कोई ना कोई ऑफर देंगे, न्यू बिगिनिंग के बारे में वो सोच रहे हैं। उनकी फैमिली नहीं मान रही है आपके कनेक्शन के लिए और वो स्टक है, लेकिन तभी भी उनको रोज़ अपने फैमिली के बारे में नई नई बातें पता चलती है, जिससे उनको पता चलता है कि उनकी फैमिली उनकी है ही नहीं, ठीक है। उनको ऐसा पता चलता है कि उनके फैमिली वाले सचमुच उनसे प्यार करते ही नहीं है, उनको चाहते ही नहीं है, उनके साथ रहना ही नहीं चाह रहे हैं और वो उनको उनके साथ रहना भी नहीं चाहिए। आपके डीएम जानते हैं ये सारी बातें और वो आपसे छुपा रहे हैं। आपके सिंगल डीएम ये भी आपसे बात छुपा रहे हैं कि वो अपने चीज़ों को आपके साथ शेयर करने से डरते हैं कि आप उनको उसके बेसिस पे जज करोगे, और ये भी छुपा रहे हैं कि उनके पास और ऑप्शंस है आपके अलावा। वो ऑप्शन चाहे उनका करियर हो सकता है, वो ऑप्शन अकेले रहना हो सकता है, बहुत ऑप्शंस है आपके डीएम के पास आपके अलावा अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। क्योंकि जितने आप इस कनेक्शन में कंट्रीब्यूटेड हो उतने वो इस कनेक्शन में डीप में नहीं गए हैं, वो भी बात आपसे छुपा रहे हैं वो, कि वो फ्रेंड्स के साथ आपको डिस्कस करते हैं। तो ये सारी बातें थी जो आपके डीएम आपसे छुपा रहे थे। गाइज आप देखेंगे कि आपके डीएम के लिए कुछ चार्म्स निकाल के कि कितना % एक्स्ट्रा हमको कंफर्मेशन मिल सकता है। ये सिंगल डीएम की रीडिंग थी गाइज। तो ये भी देखेंगे कि आपके डीएम के अल्फ़ाबेट्स कहाँ से आते हैं, VZ, ठीक है। आपके पर्सन के नाम में हो सकता है HCS, हो सकता है आपके पर्सन के नाम में T और Q, ये सब अल्फ़ाबेट्स आपके पर्सन के नाम में हो सकते हैं, VTZHCSQ, ठीक है। ये अगर आपके पर्सन के नाम में है तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। प्लस आपके पर्सन को इंग्लिश मूवीज़ और सॉन्ग्स देखना बहुत पसंद हो सकता है, आपके पर्सन चश्मा पहनते होंगे, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं अब, लेकिन वो इतना प्यार नहीं करते, वो उनका प्यार दोस्ती है वाला प्यार है। वो अपने प्यार को समझ ही नहीं पा रहे कितना गहरा है आपके लिए। जैसे मैंने कहा वो आपके लिए ऑफ़र लेके आएंगे, वो छुपा रहे हैं। और आपके पर्सन अभी स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हैं, अभी तक उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई है। ये है गाइस सिंगल वालों के लिए। अब देखेंगे गाइस कमिटेड वालों की रीडिंग। तो कमिटेड वालों के लिए मुझे यहाँ पे एक बंदा दिखाई दे रहा है जो बहुत ही ज़्यादा बर्डन अपने सर पे लेकर घूम रहा है, उसको बहुत ज़्यादा बर्डन है और उसकी तबीयत उस वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। तो ये आपके डीएम हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके कंधे पर, जिसके वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गार्डेड और डिफेंसिव थे, और आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, छुपा ये रहे हैं कि वो भी आपसे प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। छुपा रहे हैं कि वो भी इस जर्नी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी ट्विन फ्लेम अगर उनको पता है ये शब्द तो वो भी इसके बारे में सर्च और रिसर्च कर रहे हैं, वो भी दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने ऑप्शंस को कि भले ही वो कमिटेड है लेकिन वो आपको एक ऑप्शन की तरह देख रहे हैं और इस जर्नी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे ये भी छुपाया जा रहा है क्योंकि आपके पर्सन आपके एफर्ट्स और ये सब क्योंकि आपका ऐसा हो गया है इस कनेक्शन में कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं और आपको इस एफर्ट्स के रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। आपके डीएम को ऐसा लग रहा है उनके बिलीव्स हार रहे हैं और आप जीत रहे हो, और इस वजह से वो छुपा रहे हैं उनके साथ जो भी हो रहा है उस कनेक्शन में कार्मिक के साथ, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है मैं अपनी हार इसके सामने मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। खैर आपके डीएम सक्सेसफुल होना चाहते हैं और वो पूरी रात सो नहीं पाते हैं क्योंकि ये जो
आप दोनों के बीच में हुआ, उसके वजह से वो सोच सोच के सो नहीं पाते। वो ये भी सोच के सो नहीं पाते कि वो आपसे प्यार कैसे कर बैठे, और वो आपके हर एक्टिविटी पर सोशल मीडिया में और पर्सनल लाइफ में नज़र रखते ही है। ये भी आप ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं कि वो आपको टोटली पागलों की तरह स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर। ये भी छुपा रहे हैं कि आप उनके सपनों में हर रात आते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये सब वो बताने लग जाएंगे तो उनको हार का एहसास होगा, उनको ऐसा लगेगा वो हार गए, उनको ऐसा लगेगा अभी भी उनका ईगो जो है उनको मतलब ये समझने नहीं दे रहा है, मानने ही नहीं दे रहा है कि वो मतलब जो हम बोल रहे थे वो सच है। तो कहीं ना कहीं आपके डीएम का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। वो काम में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस्ड रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। काम करते करते भी वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ये भी बातें वो आपसे छुपा रहे हैं। और आपके डीएम के जो रूड रिएक्शन है वो इसी वजह से, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि ये जीत रही है, मैं हार रहा हूँ। ठीक है, आपके पर्सन का नाम यू से शुरू हो सकता है, या एस से शुरू हो सकता है, या पी हो सकता है आपके पर्सन के नाम में। ठीक है, एक्स से शुरू हो सकता है, के से शुरू हो सकता है गाइज आपके पर्सन का नाम, वाई से शुरू हो सकता है, या एम से। ये सब आपके पर्सन के नाम में हो सकता है। एम, वाई, यू, एस, पी, एक्स, के, ये सब आपके पर्सन के नाम में हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को गाने सुनाई देते हैं, और गानों में भी उनको ये लगता है कि आप उनको मैसेजेस भेज रहे हो। उनको बहुत ज़्यादा गाने, वो भी बहुत ज़्यादा गाने में मैसेजेस आपको भेज रहे होते हैं। देखिए गाइज, मैंने आपको कहा ना वो प्यार करते हैं आपसे, बट प्रॉब्लम क्या है ना, उनका ईगो इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है कि वो मतलब उनका ईगो बोल रहा है मत मानो कि प्यार करते हो वरना हार जाओगे। ये एक ईगो का अलग ही टॉपिक चल रहा है यहाँ पे। चलिए गाइज, आपके पर्सन से एक मैसेज इन म्यूज़िक आपको दिला ही देते हैं, क्योंकि इतना मुझे लग रहा है। तो दर्द का आलम है हरदम, तेरे बिन ओ मेरे हमदम, आँखों में दिखती है मायूसियाँ, जहाँ भी जाऊँ तेरे बिन, बड़ी मुश्किल से गुजरे दिन, चुपती है दिल को तेरी खामोशियाँ, राज गहरा जो है तेरा, डर है कैसा तू है मेरा, दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा। खुद ही अपना राज रख रहे हैं कि प्यार करते हैं, और खुद ही पगलाए जा रहे हैं, दुख हो रहा है उनको, मिस कर रहे हैं आपको पागलों की तरह। वो चाहते हैं आप अपनी फीलिंग्स उनको एक्सप्रेस करें, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स आपको कभी एक्सप्रेस ना करें। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।